प्रेम नहीं होता। कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। रुक्मिणी से कहने लगे कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। याद रखना भक्तों, आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को समझा रहे हैं, लेकिन महाराज प्रेम भी कईयों तरीकन को होती है। आजकल तो प्यार जो है वो गली कूचन में घूम रहो है महाराज परीक्षित। और प्यार और प्रेम में भी बड़ा फर्क होता है। हमने उस दिन भी बताया था कि प्रेम जो होता है वो भगवान का दिया हुआ नाम है। प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है। और जो प्यार जो शब्द है ये सांसारिक है, जो महाराज आजकल गली कूचन में घूम रहे हैं। प्यार जो है वो दो शरीर का मिलन होता है, इसीलिए प्यार और प्रेम में बड़ा फर्क है। प्रेम वो है जो मैया गौरा ने भगवान भोलेनाथ से किया, प्रेम वो है जो श्री राधा रानी ने भगवान कन्हैया से किया, प्रेम वो है जो मैया रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से किया। इसीलिए महाराज प्यार और प्रेम में बड़ा फर्क होता है। आज यही भगवान समझाने लगे हैं कि रुक्मिणी तुमने हमसे सच्चा प्रेम किया और हम तुम्हारी प्रेम की लाज रखेंगे, इसीलिए तुम डरो नहीं। बाई समय पर उसी समय आज महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, और हम तुम्हारी इस प्रेम की लाज रखेंगे और तुमसे विवाह अवश्य करेंगे, तुम चिंता मत करो। भगवान कन्हैया कहने लगे कि दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। कि दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले। भगवान बेवफा नारी का कभी प्यार ना मिले, भगवान बेवफा नारी का कभी प्यार ना मिले। और कहने लगे रुक्मिणी रुक्मिणी बद चलन नारी का कभी प्यार ना मिले, कभी प्यार ना मिले, कभी प्यार ना मिले। कि नारी गोरी हो जाए काली करकसा नारी ना मिले, नारी गोरी हो जाए काली करकसा नारी ना मिले। याद रखना भक्तों, आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहने लगे रुक्मिणी तुम चिंता मत करो। अरे प्रेम वही होता है जो सच्चा प्रेम महाराज निभाए, और प्रेम वो नहीं होता जो आज तुमसे किया कल किसी और से किया परसों किसी और से किया। प्रेम वो है कि सच्चे हृदय से किसी से करो तो उसको निभाओ। आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को समझा रहे हैं कि रुक्मिणी तुमने हमसे सच्चा प्रेम किया, हम इस प्रेम को अवश्य निभाएंगे। तो रुक्मिणी कहने लगी प्रभु हमारे भाई जो रुकुम हैं
आज वो हमारा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो आज उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी तुम क्यों चिंता करती हो, शिशुपाल अगर बारात लेकर के आता है तो उसे आने दो, लेकिन बस शिशुपाल बारात लेकर के आई उससे पहले तुम हमें एक चिट्ठी लिख करके द्वारिका भिजवा देना। द्वारिका एक चिट्ठी भिजवा देना और मैं उस चिट्ठी को पढ़ करके अवश्य आऊंगा। आज इतना कह करके भगवान कन्हैया जो थे वो सपने से गायब हो गए। तो रहे कृष्ण समझाई और रुक्मिणी नारी मति घबराइए और चिट्ठिया लिख के द्वारिका से मोए बुलवाइए। चिट्ठिया भेज की द्वारिका से मोए बुलवाइए और चिट्ठिया भेज की द्वारिका से मोए बुलवाइए। महाराज कहे यूं रुक्मिणी से भगवान और इतनी कहे के मनमोहन तब हुई गए अंतर ध्यान कि सपनों दे के अज दुल्हन को दुल्हा बांस भगी गए, सपनों दे के अज दुल्हन को दुल्हा बांस भगी गए। याद रखना भक्तों, उसी समय आज भगवान कन्हैया इतना कह करके रुक्मिणी तुम हमें एक चिट्ठी लिख करके द्वारिका भिजवा देना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें लेने। मैया रुक्मिणी कहने लगे स्वामी हमें आप अभी ले चलो। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी हम अभी तुम्हें नहीं ले जाएंगे, लेकिन मैया को नहीं पता ये कि ये स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। तो उसी समय आज भगवान कृष्ण जैसे स्वप्न से गायब हुए तो मैया रुक्मिणी की आंख खुल गई और फिर बिलक बिलक करके रोने लगी। आज बिलक बिलक करके भगवान कन्हैया की याद करके रोने लगी और स्वप्न को कोसने लगी कि सपना तो मरवाई वो और तूने धरो कले जो झेक और सोमत में हम दुई जने और जागत में हम एक। जवाब दिया कि सपना हम तुझे मरवा देंगे, अरे तूने हमसे हमारे पिया से बिछड़वा दिया। आज सपने ने जवाब दिया कि रुक्मिणी तू कितनी निर्दयी है और आज हमने ही तुझे तेरे पिया से मिलवाया और तू कह रही कि तू हमें ही मार डालेगी, हमें ही मरवा देगी। अरे तेरा पिया बहुत दूर बसता है, द्वारिका बहुत दूर है और तू कभी उन्हें देख भी नहीं पाती। आज हमने तुझे स्वप्न में मिला दिया और तू हमें ही कोस रही है। सपने ने जवाब दिया कि सपना कहे पुकारी के और क्यों मरवैये मोए और बहुत दूर तेरे पिया बसे मैंने राती मिलाई दो तोए। जवाब दिया कि हमने तेरे पिया से तुझे स्वप्न में मिला दिया और तू हमें ही कोस रही है। उसी समय आज महाराज मैया रुक्मिणी तो रो रही हैं बिलख बिलख करके। तब तक इधर जो मैया रुक्मिणी का बड़ा भाई रुकुम था, आज वो शिशुपाल के लिए अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। पत्र लिखने लगा महाराज जब पत्र लिखने लगा और कहने लगा कि हे चंदेरी के राजा शिशुपाल, मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। और कैसे लिख रहा है पत्र कि प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो तुम भूप चंदेरी के तपधारी।
हाँ हाँ दुल्हा बने, यहाँ आवे मथुरा को बनवारी। याद रखना भक्तों,